हमारी श्री जी की करुणा ऐसी बरसती, ये नहीं कि यहाँ कुछ जंतुर कोई प्रसाद कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, लेकिन आप जाइए और आपको वो चीज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। कभी सोचा नहीं था गुरु जी ऐसा भी जीवन आएगा। बड़ा मतलब माँ बापों को भी बड़ा दुख होता था, पर आज इतने खुश है वो बहुत ज्यादा। जैसे आप शराब पी रहे थे, उस समय आपकी माँ आपको कड़ुआ बोल दे तो हो सकता है आप हाथ उठा दो, क्योंकि आपका दिमाग राक्षसी भाव से युक्त है। अभी बोलते हैं कि अब क्या इतना बड़ा भगत बन गया, 5वें दिन वहां वृंदावन जाता है। जॉनी राणा जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से पूरा जीवन बदल गया। महाराज जी पहले जीवन बहुत बिगाड़ लिया था, शराब का नशा बहुत करने लगा था, जिसके कारण पूरा परिवार बहुत दुखी रहता था। मुझे भी बहुत दुख होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऐसा करता था। दारू के बिना मैं रह नहीं सकता था, परंतु गुरुदेव आपने पूरा जीवन ही बदल दिया। आज दारू को देखकर मुझे नफरत होने लगी है, लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। महाराज धन्यवाद आपको जो आपने सुनकर अपने जीवन का परिवर्तन किया। भगवान की विशेष कृपा आप में है जो आपने जीवन को संभाल लिया, नहीं तो ये जीवन थोड़े दिनों के बाद आप रोगग्रसित हो जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद आप शक्तिहीन हो जाते हैं, आपके अंदर शक्ति नहीं रह जाती कि मैं इन व्यसनों को त्याग दूं। फिर वो जीवन कलह और अशांति का जीवन, भारी चिंता का जीवन। इसलिए धन्यवाद है कि आपने अपने जीवन को संभाला, आप कंठी बांध लिए, आप भगवान के निज जनों की गणना में आने लगे। बहुत बढ़िया बात है, आप आगे बढ़िए। और जितना आध्यात्मिक सहयोग है, हम आपको सच्ची कहते हैं, यहाँ ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ बिना आशीर्वाद के जाओगे नहीं, ये भी बात समझ लेना। ये यहाँ की एक महिमा तुम्हें हम आंतरिक बता रहे हैं। हमारी महारानी जी की, लाडली जी की, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हमारी श्री जी की करुणा ऐसी बरसती, ये नहीं कि यहाँ कुछ जंतुर कोई प्रसाद कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ प्रगट में कुछ आपको क्या मिला? प्रगट में कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जाइए और आपको वो चीज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। केवल श्री जी के चरणों की कृपा से आपका परिवर्तन होगा, आपको एक आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आपको एक आनंद मिलेगा, एक दिव्यता मिलेगी। वो श्री जी की कृपा से मिल रही, सबका परिवर्तन होगा। अगर सुनोगे ध्यान से, चलोगे, तो आपको शब्दों से ही शक्ति मिल जाएगी, शब्दों से ही आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि केवल उद्देश्य एक ही है कि जब तक इसमें श्वास रहे तब तक परिवर्तन हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे। अगर अभी उद्देश्य बदल जाए, अभी एक भी शब्द का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी बात जान लो। ये जो प्रभाव पड़ता है ना, इसका उद्देश्य, केवल उद्देश्य से प्रभाव पड़ रहा है। जीवन का जो तप है, जो भजन है, जो साधन है, जो गुरु कृपा है, उसका उद्देश्य बन गया हमारे देश का, हमारे विश्व का मंगल हो, सब जन का परिवर्तन हो। तो वही शब्द जाता है और परिवर्तन कर देता है। और आपको धन्यवाद कि आप उस शब्द को सुनकर उसका आचरण में उतारे। आप गंदे आचरणों को त्यागा, हमारा सहयोग दिया, तो हमारी बात सत्य हुई, हमारा उपदेश देना धन्य हुआ, तो हमारा जीवन धन्य हुआ और आपका भी जीवन धन्य हुआ। आप खूब मस्ती से चलिए। कभी सोचा नहीं था गुरु जी ऐसा भी जीवन आएगा। बड़ा मतलब माँ बापों को भी बड़ा दुख होता था, पर आज इतने खुश है वो बहुत ज्यादा। हाँ, बस हमारी एक प्रार्थना है कि कभी उनके प्रतिकूल व्यवहार करने पर उनको कभी कष्ट न देना। माता पिता जैसा देवता इस पृथ्वी में और कोई नहीं है। जिसने अपने माता पिता को पूज लिया, उसको सुख पहुंचा दिया, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा और भगवान की कृपा रहे। हमें लगता है वयोवृद्ध माता पिता को भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए। आज का हमारे नए भाई लोग समाज में नहीं जानते हैं, हाथ उठा देते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको कष्ट देते हैं। भगवान बचावे, वो बहुत बड़ी बुरी ये राक्षसी बुद्धि। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो। वो राक्षसी बुद्धि बढ़ रही, इसलिए अध्यात्म की बहुत जरूरत हमारे समाज को है, क्योंकि इस राक्षसी बुद्धि का निदान अध्यात्म से होता है। जैसे आप शराब पी रहे थे, उस समय आपकी माँ आपको कड़ुआ बोल दे तो हो सकता है आप हाथ उठा दो, क्योंकि आपका दिमाग राक्षसी भाव से युक्त है। फिर भले आप रो, पैर पकड़ो बाद में, लेकिन उस समय आप गलत व्यवहार कर सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप गाली दे सकते थे। तो भगवान ने बचा लिया। और अब खूब माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, और ऐसे मित्रों का ज्यादा संग ना करो जो तुम्हें गलत में फिर डाल दें। देखो, जहां से हाथ टूट जाता है ना, जुड़ तो जाता है,
हाँ, पर वहां कमजोर हो जाता है। तो जैसे ये व्यसन बना रहा, पीछे रहा, वही कह रहे हैं, आगे डर लगता है कि फिर ना चले। हाँ वही हम आपको कह रहे हैं कि जैसे हाथ टूट जाता है, जुड़ जाता है, तो वह कमजोरी बनी रहती। तो अगर ऐसे मित्र मिलेंगे ना, ये कहाँ यार तुम बाबा जी हो के चक्कर अभी में बोलते हैं पड़ा है। ऐसे ही कि अब क्या इतना बड़ा भगत बन गया और 5वें दिन वहां वृंदावन जाता है। हाँ, ऐसे लोगों से ज्यादा, क्योंकि फिर उनका रंग न चढ़ जाए। नहीं तो कभी ऐसे तुम विक्षिप्त हुए, गएंगे मान लो किसी काम से, अब संसार का खेल है, कभी तुम डिस्टर्ब हुए और मिले कैसे, फिर वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए कभी ऐसी बात ना सुनना ना। हाँ, अब तो बुद्धि ऐसी होगी जी, दिल और दिमाग हृदय सब यही रहता है जी, बस पूरा 24 घंटे राधा बहुत राधा राधा कृपा है, राधा। बहुत कृपा है। और जीवन का लाभ यही है कि दिल दिमाग ठीक हो जाए, प्रभु की तरफ लग जाए। सुनो उमा ते लोग अभागी, जो हरि तज होए विषय अनुरागी। हाँ, उमा वो अभागी लोग हैं जो भगवान का नाम जब नहीं, सतमार्ग नहीं, गंदे आचरणों में जीवन व्यतीत। 100-200 की तो पी जाते होगे, ज्यादा की 1000-1500 रुपए। 1000-1500 की शराब पी जाते थे। हाँ, ऐसे ही जब पीते ज्यादा पीते थे तो 3-4 होते थे तो ऐसे ही हुए। अब 1000-1500 जो कि रोज फल और अंगूर लेके घर जाओ तो सब स्वस्थ हो जाएंगे, बढ़िया खाएगी पिएगी। 1000-1500 कैसे व्यर्थ जाते थे। आप कभी गंदी बात नहीं। अब ऐसे लोगों का संग, इनको देखना चाहिए कि माया के पार्षद हमारे दुश्मन है, जो हमारे सतमार्ग को गिराने वाले। उनसे बाहरी दुश्मनी ना करे, अंदर से देखे कि ये मित्र नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं। जो हमें गिरा दें, जो गलत आचरणों में गिरा दें, वो मित्र थोड़ी होता है, वो शत्रु होता है। मित्र का बाना बनाकर वो शत्रु आता है। तो इसलिए हमको ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो हमें पुनः गंदे मार्ग में लगा दें, है नहीं। आप देखो, समझदार हो, हाँ, चूक मत करना। अभी भगवत कृपा, अगर चूक कर दी, अब फिसल गए, तो अब दोबारा संभलना मुश्किल हो जाएगी। ये भी बात समझो, एक बार कृपा हो गई, निकल गए, अब उस दलदल में मत जाना, नहीं तो धंसते चले जाओगे। हाँ बिल्कुल, अच्छे से।